Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the 7 minutes class. My dear students, today we will learn about theorem 12.1.2 and it is given on page number 211 of mathematics for class 9. Converse of theorem 12.1.1. इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? दो थ्योरम्स आपस में उस वक्त कन्वर्स होते हैं जब हम उनके गिवन और टू प्रूव आपस में बदल देते हैं, यानी जब हम उनके मालूम और मतलूब बदल दें तो हमारे पास कन्वर्स थ्योरम्स बन जाते हैं। ये थ्योरम जो है ये 12.1.1 का कन्वर्स थ्योरम है। Any point equidistant from the end points of a line segment is on the right bisector of it. कोई भी नुक्ता जो किसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता है वो उसके राइट बाइसेक्टर पर वाक़ई होता है। ये यहां तक इसमें गिवन है और इसके आगे जो है इसका हिस्सा हमने प्रूव करना है। तो आइए इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। गिवन में हम क्या लिखेंगे कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पॉइंट P इज सच दैट PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB। आइए डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये आपको एक लाइन सेगमेंट AB नजर आ रहा है और यहां पर एक पॉइंट P है जो A और इस लाइन सेगमेंट के B तक इक्विडिस्टेंट है, मतलब हम फासला है। ये चीज हमें गिवन है, यानी PA कॉन्ग्रुएंट टू PB। टू प्रूव हमारा मतलब क्या है, हमने साबित क्या करना है? साबित हमने ये करना है द पॉइंट P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। के ये जो पॉइंट P है ये इस लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर वाक़ई है, ये हमने मालूम करना है। अब मैं आपको इस थ्योरम का बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप समझाने लगा हूं कि आपने इस डायग्राम को किस तरह बनाना है। स्टूडेंट्स, आपने मुनासिब लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना है। चलें फर्ज कर लेते हैं कि हमने इसको 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया है और ये यहां पर 3 सेंटीमीटर इसका मिड पॉइंट बनता है। तो यहां इसके बिल्कुल ऊपर यहां करके आपने एक पॉइंट P ड्रॉ कर लेना है और फिर आपने इस P को A और B से मिला देना है। यहां पर आपने दो छोटी छोटी ऐसे ये अलामतें लगा लेनी है जिससे ये मालूम होगा कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्विडिस्टेंट हैं। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन P टू C द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। कि हमने जो P है उसको बिल्कुल C के साथ ज्वाइन कर लेना है जो इस AB लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। ये हमारी कंस्ट्रक्शन होगी। प्रूफ में स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। ये दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, एक ये वाली ट्राइंगल ACP और एक ये वाली ट्राइंगल BC और P। आइए अब हम इनका कंपैरिजन करते हैं इन ट्राइंगल ACP
एंड ट्राइंगल BCP। सबसे पहले जो चीज हमारे पास गिवन है उसको मेंशन करते हैं। ये देखें, PA इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का PB ये कांग्रुएंट है, गिवन में है। PC इन दोनों ट्राइंगल्स में है। PC इज कांग्रुएंट टू PC, इट इज कॉमन। और AC इज कांग्रुएंट टू AC, ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। अगर सीन का मिड पॉइंट है तो AC जितना है इतना ही हमारा ये BC भी है, तो ये यहां पर हमने मेंशन कर दिया। इस तरीके से ये दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट साबित हो गई हैं। इधर हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ACP इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल BCP, और हमने इसकी रीजन क्या लिखी, साइड 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 इज कांग्रुएंट टू साइड साइड साइड। इस ट्राइंगल की ये वाली साइड इस ट्राइंगल के इस साइड के ये वाली साइड दोनों में है, और ये वाली साइड इस साइड के कांग्रुएंट है। तो इस वजह से ये, क्योंकि तीनों साइड्स कांग्रुएंट हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी कांग्रुएंट हैं। यहां पर हम देखते हैं कि ये जब दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट साबित हो गई हैं तो एंगल ACP और एंगल BCP ये भी कांग्रुएंट हैं, और हम लिखेंगे कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल, बट मेजर ऑफ एंगल ACP प्लस मेजर ऑफ एंगल BCP ये 180 डिग्री होता है। इसको हमने 2 का नाम दिया। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और सप्लीमेंट्री एंगल्स में मेजरमेंट एंगल ACP और BCP ये इक्वल हैं। ये दोनों 90 डिग्री के बन रहे हैं फ्रॉम 1 and 2। जब ये दोनों 90 के हैं, ये वाला, तो इससे साबित होता है कि ये PCAB के ऊपर परपेंडिकुलर है। हमने ये वाली इधर रीजन लिख दी, ये प्रूव्ड के ऊपर हो चुका है। और CA कांग्रुएंट है CB के, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। ये देखें, यहां से यहां से यहां, तो इससे जाहिर होता है कि जो PC है ये वाला PC ये राइट बाइसेक्टर है इस AB का, क्योंकि यहां पर 90 के एंगल बन रहे हैं। और PC पर ही हम देखें तो यहां पर ही तो पॉइंट P है जो कि इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर वाक़ई है। तो हम यहां पर लिख देंगे द पॉइंट P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। यही हमने चीज प्रूव करनी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह थ्योरम बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।